26 सितंबर से अपना चुनाव प्रचार शुरू करने वाली कुमारी शैलजा एक बार फिर अपने विरोधी खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर काफी हमलावर दिखी। अपने 62वें जन्मदिन के मौके पर अपने समर्थकों के बीच में न्यूज 24 से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने एक बार फिर दोहराया कि जिस तरीके से पार्टी में किसी व्यक्ति को ज्यादा ताकत दी जाती है, उससे कार्यकर्ता और पार्टी के बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर वो काफी आहत दिखी और उन्होंने बगैर नाम लिए हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। इसके पहले जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों का उनके आवास पर हुजूम उमड़ा हुआ था और सभी समर्थक इस बात को लेकर नाराज थे कि बीते कुछ दिन पहले जिस तरीके से कुमारी शैलजा के ऊपर राजनीतिक टिप्पणियां की गई और उसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से नजरअंदाजी बरती, उससे पार्टी को हरियाणा के 90 सीटों पर काफी नुकसान है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अभी भी इस बात का पेच फंसा हुआ है कि भले ही कुमारी शैलजा फौरी तौर पर मान गई है, लेकिन उनके उठाए गए मुद्दों पर वो अब भी खड़ी है, जो आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए एक चुनौती साबित होगी। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। नेता विपक्ष राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका की यात्रा पर थे और इस यात्रा के दौरान वो हरियाणा से गए हुए उन युवाओं से मिले जो डंकी के जरिए अमेरिका पहुंचे थे। वहां उन्होंने उन युवाओं से वादा किया था कि वो भारत पहुंचकर, इंडिया पहुंचकर उनके परिजनों से मिलेंगे और यहाँ आकर उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा में उनके परिजनों से भी मिले और ये पूरी जर्नी उन्होंने एक वीडियो के जरिए शेयर की और वीडियो में के बाद जो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है उसमें उनका एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि आखिर क्यों, सवाल उठाया है कि आखिर क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपने से दूर होकर चुका रहे हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराये मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अवसरों के अभाव में बच्चों से उनके पिता, बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया। 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीन कर उनके साथ घनघोर अन्याय किया। टूटे भरोसे, हारे मन से मजबूर होकर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। विनय सिंह, न्यूज 24 दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई है और उन्हें हाईकोर्ट से एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से जो जमीन उनकी पत्नी को कोड़ियों के दाम में दी गई थी, उसके खिलाफ एक मामला राज्यपाल के पास शिकायत के रूप में 3 एक्टिविटीज ने दर्ज कराया था और इन एक्टिविस्ट ने कहा था कि कोड़ियों के दाम यह जमीन मुख्यमंत्री की पत्नी को आवंटित की गई, जिसके खिलाफ जाँच होनी चाहिए। राज्यपाल ने इसे मंजूरी भी दे दी, लेकिन सिद्धारमैया कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ मामला चलाए जाने को चुनौती दी। इस मामले पर सिद्धारमैया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की और आज जब अदालत ने इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला दिया तो अदालत की ओर से साफ कहा गया कि सिद्धारमैया के खिलाफ जिस तरह के संगीन आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि वे मुख्यमंत्री जैसे बड़े ओहदे पर बैठे हैं। यदि उन पर कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए। अदालत की ओर से यह भी कहा गया कि राज्यपाल के द्वारा जो फैसला दिया गया सिद्धारमैया के खिलाफ मामला चलाने का, उसके राज्यपाल के विवेक पर भी सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। तो अब कर्नाटक की राजनीति तेजी से गरमाएगी, क्योंकि विपक्ष सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि मामला पूरा करप्शन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो ऐसे में अब यही देखना होगा कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से आगे बढ़ती है, विपक्ष के आरोपों का किस तरह से जवाब देती है। लेकिन कर्नाटका में इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। श्रीवत्सन, न्यूज 24। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण और राजपूत समाज को खुश करने का प्रयास लगातार महाराष्ट्र सरकार यहां पर कर रही है। कल महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में यहां पर ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल, तो राजपूत समाज के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल की घोषणा वहां पर की गई। दोनों महामंडल को 50-50 करोड़ की पूंजी वहां पर दी गई है। जो भी जिस समाज के नौजवान हैं उन्हें व्यवसाय और शिक्षा के लिए मदद, ये दोनों महामंडल वहां पर करने वाले हैं। महाराष्ट्र में आर्थिक विकास महामंडलों की संख्या दर्जनों हो चुकी है और उनके पास अभी फिलहाल पैसे की भी भारी कमी है। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है, फिर भी नए महाविकास महामंडल चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर शिंदे सरकार घोषित कर रहा है। दरअसल ये जो दोनों महामंडल है उसमें से आर्थिक विकास महामंडल जो वीर शिरोमणि है उसका मुख्यालय औरंगाबाद, तो परशुराम आर्थिक विकास महामंडल का मुख्यालय पुणे में होगा। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी अक्षय सिंधे के इनकाउंटर पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है।
विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि ट्रस्टियों को बचाने के लिए यह इनकाउंटर किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कानून के मुताबिक आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जा सकती थी, लेकिन जानबूझकर इनकाउंटर किया गया। इतना ही नहीं, इस मामले में सुप्रिया सुले ने भी सवाल उठाया। पहले कहा कि बदलापुर मामले में पहले एफआईआर में देरी हुई और अब मुख्य आरोपी की हत्या हुई है। क्या महाराष्ट्र में कानून का राज नहीं है? इससे लोगों का कानून से विश्वास उठेगा। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। वहीं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कैमरामैन संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां पूरी हो गई है और कल 25 सितंबर को यहां पर दूसरे चरण के लिए 25,78,099 वोटर्स रजिस्टर्ड है, जो 239 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। और यहाँ श्रीनगर में आप देख सकते हैं एक पोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जो पोलिंग स्टाफ है उन्हें सामान दिया जा रहा है। साथ में व्हील चेयर भी आप देख सकते हैं, जो पोलिंग स्टेशन स्पेशल कुछ बनाए गए हैं जहां पर विकलांगों के लिए भी पर्याप्त तैयारियां की जा रही है। जो पूरे जम्मू कश्मीर में 3500 से अधिक जो पोलिंग बूथ है वो ईसीआई द्वारा बनाए गए हैं ताकि मतदान बिना किसी रुकावट के हो और जो मतदाता है वो आराम से अपने मत का इस्तेमाल कर सके। और कल जो लाखों की तादाद में वोटर्स है, इनमें एक बड़ी तादाद जो फर्स्ट टाइम वोटर्स, युवा वोटर्स है, उनकी भी है। 12 लाख से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर्स भी रजिस्टर्ड है। और इस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कड़ी रखी गई है। और यहाँ मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में काफी अच्छे माहौल में हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने बताया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के लोगों के लिए फ्री बिजली दे रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां पर इनकी सरकार है वहां पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी बिजली के नाम पर लूटना चाह रही है। दरअसल में उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बिजली के नाम पर लूट की जा रही है। यदि अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के लोगों को फ्री बिजली दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देश की जनता को फ्री बिजली क्यों नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी को बताते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बिजली के नाम पर लोगों से लूट की जा रही है, साथ ही अब ये लूट राजस्थान में भी शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से अभी हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र और 4 राज्यों में चुनाव है, उस पर भी संजय सिंह ने घेरने की कोशिश की है। जिस तरीके से दिल्ली में आगामी चुनावों को लेकर के आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बिजली के मुद्दे को घेरने का हर रोज काम कर रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। मंत्री आतिशी प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुंच चुकी है और यहां पर दर्शन किया है उन्होंने। और साफ तौर पर आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कि अब चूंकि बतौर वो सीएम है तो सीएम के तमाम प्रोटोकॉल जो होते हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगे, यानी सुरक्षा कर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बैरिकेडिंग किया गया है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से वो यहाँ पर पहुँची हैं, जाहिर तौर पर ये आम आदमी पार्टी की एक तरीके से परंपरा भी रही है कि बाबा हनुमान को कहीं ना कहीं ये मानते हैं और इसकी वजह ही यही है कि आज वो भी यहाँ पर पहुँची है। चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे संजय सिंह, ये तमाम लोग जो है जब भी संकट आया या फिर कोई अच्छी खबर हुई तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए वो पहुँचे। और उसी के तहत आज जिस तरीके से उन्होंने सीएम का पदभार संभाल लिया है, उसके बाद से अब वो यहाँ पर हनुमान मंदिर पहुँची है बाबा हनुमान से आशीर्वाद लेने के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जैसे पार्टी को लगातार विपक्ष तोड़ने की कोशिश करता रहा है, जिस तरीके की बड़ी चुनौती अब उनके सामने है, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से उन पर भरोसा दिखाया है, तो अगले 4 महीने वो पूरी ताकत के साथ दिल्ली के अधिकारियों के लिए काम करेंगे। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अब कुछ ही वक्त बचे हैं, ऐसे में वो इस तरीके से काम करेंगे जिससे कि दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सके। कैमरा पर्सन अभय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
पश्चिम बंगाल के बोलपुर के टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की करीबन 2 साल के बाद तिहाड़ जेल से रिहाई हुई है। अनुब्रत मंडल आज कोलकाता से अपने पैतृक गांव बोलपुर पहुंचे हैं, जहां पे जोरदार तरीके से अनुब्रत मंडल का स्वागत किया गया। अनुब्रत मंडल को करीबन 2 साल पहले गौ तस्करी के मामले में सीबीआई ने अवैध पैसे का लेन देन के लिए अवैध तरीके से गौ तस्करी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अनुब्रत मंडल तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद थे और आज अनुब्रत मंडल बीरभूम पहुंचे हैं, तो वहां पे जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे जोरदार तरीके से अनुब्रत मंडल का स्वागत किया है। वहीं उनकी बेटी सुकन्या मंडल भी उनके साथ वहां पे पहुंची है। तो कह सकते हैं कि अनुब्रत मंडल को बीरभूम में वापस लौटने से टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से खुशी देखी जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज बीरभूम दौरा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच रही है। ये कयास लगाया जा रहा है कि आज अनुब्रत मंडल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात हो सकती है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ये निर्देश जारी किया है कि अब खानपान के केंद्रों पर संचालक और मैनेजर का नाम पता लिखना अनिवार्य होगा। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में खानपान की वस्तुओं में अपशिष्ट और गंदी चीजों के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और सत्यापन का भी निर्देश जारी किया गया है। खासकर यूपी में गंदी चीजों की मिलावट न होने पाए, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाएंगे। यही नहीं, योगी ने ये भी कहा है कि हर प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उसको सुरक्षित में रखा जाए। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस प्रशासन को उसे उपलब्ध करवाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने बैठक में ये भी निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और संचालकों का सत्यापन भी अनिवार्य किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। इस बार बिहार विधानसभा 2025 की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि पहले से ही इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने थी। अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के आने से लड़ाई जो है ये त्रिकोणीय होने वाली है। बिहार में प्रशांत किशोर लगातार पिछले 2 सालों से पदयात्रा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की शुरुआत की थी और 2 अक्टूबर 2024 में प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा का समापन करेंगे और उसी दिन यानी 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज को लॉन्च करेंगे। प्रशांत किशोर ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा के सभी सीटों यानी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि उसमें से यानी 243 में से 40 उम्मीदवार जो हैं वो महिला होगी और 40 उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। यानी प्रशांत किशोर ने सारा जो रोड मैप है वो पहले से ही तैयार कर लिया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राज्य सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के विधायक टेकचंद सावरकर का है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत वोटों के जुगाड़ के लिए की। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष जो है वो राज्य सरकार पर एक बार फिर हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि लाडली बहन योजना को लेकर राज्य सरकार की मानसिकता क्या है वो एक बार फिर सामने आ गई है। अगर टेकचंद सावरकर की बात करें तो वो नागपुर के कामठी से विधायक है। लाडली बहन योजना पर जो है विवादित बयान देने वाले टेकचंद सावरकर इकलौते विधायक नहीं है। इसके पहले सिंधे गुट से महेश शिंदे और भाजपा समर्थित निर्दलीय विधायक रवि राणा ने इस तरह का बयान जो है देकर राज्य सरकार की परेशानी बढ़ा चुके हैं। कैमरामैन अनंतो बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।